नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बदायूं की, जहां हजरत छोटे सरकार के सालाना उर्स के मौके पर कांग्रेसियों ने दरगाह पहुंचकर गुल और चादरपोशी की। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां एक युवक पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव ज्योरा पारवाला में बीती रात करीब 3 बजे कार सवार चोरों ने झोपड़ी में घुसकर एक बकरा और 2 बकरियां चोरी कर ली और फरार हो गए। बकरियों के बच्चों की आवाज से सुरजीत और उसकी मां की नींद खुली, लेकिन चोर पहले ही भाग चुके थे। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठे हुए, लेकिन तब तक चोरी को अंजाम दे दिया गया था। पीड़ित ने मामले में थाना मुजरिया में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मीरा। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाली? जोरा। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं बकरा और बकरी दो रस्सी काट के लाए। अच्छा, रात का समय था? हाँ, रात के समय 3 बजे करीब। अच्छा, आपको कैसे पता चला? जब एक बकरी रह गई, बच्चा बिन्ने मिमियानी तब उठे हम। अच्छा, बकरियों के बच्चे में आने तब हाँ, आपको पता चला? हाँ। फिर गाड़ी देखी थी आपने जाते? हाँ, जाते पे देखे हमने। अच्छा, तो ये जो शोर मचाया था फिर आपने? शोर मचाए तो गाड़ी निकल गई। अच्छा, और पुलिस में आपने प्रार्थना पत्र दिया है? ना दे ना, आप जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। आज हजरत बदरुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, उनकी दरगाह पर सालाना उर्स के मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचकर चादरपोशी की और दुआओं में शामिल हुए। उर्स में अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हाजी नुसरत अली, पीसीसी सदस्य और जिला उपाध्यक्ष चौधरी वफाती मियाँ, जिला उपाध्यक्ष जाहिद सिद्दीकी आदि ने हाजिरी दी। इस मौके पर सभी ने मुल्क में अमन, चैन, तरक्की, खुशहाली, भाईचारा और गरीबी, बीमारी, महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज के बोझ से मुक्ति के लिए दुआ मांगी। हजरत छोटे सरकार की दरगाह देश विदेश से आने वाले ज़ायरीन के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता शमसुल हसन की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरोलिया में खेत में बकरियां घुसने को लेकर विवाद में एक 45 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में हमलावरों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। घायल सतीश वर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल और वहां से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं घटना के अनुसार मंगलवार शाम सतीश अपने खेत में काम कर रहे थे। कुछ बकरियां उनके खेत में घुसकर पौधे चरने लगी, जिस पर विवाद हुआ। कुछ देर बाद रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए। वहीं पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी जगत राम कन्नौजिया ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की जाँच जारी है। क्या नाम है और क्या हुआ है? काहेली मारपीट हुई है? कौन कौन मारे हैं? मारपीट हुई, बांस चढ़ा रहे हैं तो मना करे कि बांस न चढ़ाओ, बस उल्टा से गाली पकड़े लगे। तो वहाँ से कहीं मारपीट सब कर लिए, तैयारी बना ली, सब कुछ उठा लिए। हथगोला भी ले रहे हैं, बांका भी रहे, कट्टा भी रहे, करुहा वरुहा सब कुछ लिए रहे हैं। तो बुला लाए कि घर का पता रखा के मारे हैं। फिर बाद में सब सलाह हुई, समझौता कर ली। फिर कहीं घास ले गए, काम से आए, घास लिए जाते हैं, जैसे ही घास लिए गए उनके बड़े के दौरे को वहाँ गिरा लिए। सब लोग मारे लगे, पाका रहे, खड़ोहा रहे, हाथ में खोला लिए रहे, कट्टा वट्टा ईटा बुढ़िया ईटा उसे मारती रहे, बुढ़िया की निहारो बुढ़िया। और लोग पाका मारे, अपने हाथ में देखे पाका मारे। कौन कौन था मारपीट में? उनके पूरे लोगों नाम है, सिरताज नाम है, एक का मुश्ताक नाम है, एक का अन्ना कहा नहीं, एक का सुहेब है, एक मुस्लिम है और उनके महतारी के और दूसरे का नाम नहीं था। क्या लग रहा है कोई पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश बहुत पहले खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है, आज कम से कम 30-35-50 साल पहले की। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और आम नागरिकों के साथ करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बजाज फाइनेंस कंपनी और कई लोगों को धोखा देकर बड़ी रकम की ठगी की थी। मामले की जाँच के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक कलाई घड़ी भी बरामद की गई है। इस गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में निरीक्षक नरेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी सत्येंद्र सिंह और महिला कांस्टेबल नीलम शामिल रही। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के कलवारन टोला में एक महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों के विवाद में दूसरे समुदाय के 2 युवकों ने उसके साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की। शिकायत के लिए कोतवाली पहुंचने पर उसे सुलह के लिए धमकाया गया। वह पीड़िता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से आश्वासन मिलने के बावजूद ऊंचाहार कोतवाली में उसे दिन भर बैठा कर रखा गया और एक सिपाही ने धमकी दी कि अगर सुलह नहीं हुई तो उसके पति को जेल भेज दिया जाएगा। परेशान होकर महिला कोतवाली से भाग गई और कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो जिला मुख्यालय पर धरना देगी। मामले में कोतवाल का कहना है कि ये आपसी विवाद है और महिला गलत आरोप लगा रही है। मेरा नाम तुलसी, कलवारन टोला वार्ड नंबर 2 की रहने वाली हूँ। पड़ोसियों से उन्होंने गाली दिया था, फिर ऐसे ही कुछ मतलब वो हो गया था, तो पुलिस आई थी अगले दिन, जो कि उन्होंने कहा कि कल थाने आ जाना, तो हम लोगों ने कहा ठीक है आ जाएंगे। उसके बाद वो वीरेंद्र और उनके घर वाले पूरी फैमिली मिलके हम लोगों को मारने लगे। वीरेंद्र, राजू, सपना, उनकी माँ ने मेरा दुपट्टा तक छिना लिया। मैं घर से अंदर वो हो गई थी, जो कि पहले उन्होंने क्या करा, मेरे आदमी को वीरेंद्र ने मारा और अशरफ दानी वो भी आए थे। उन्होंने कहा मारो चमारे साले, कुछ नहीं कर पाएंगे, नीच जाते ये वो। मुझे प्राइवेट जगह पे हाथ भी लगाया गया और मुझे उनकी माँ ने दुपट्टा तक छिना लिया, मेरे हस्बैंड के सीने में मारा और उनकी गर्दन दबाने की कोशिश करी। जो कि उसके अगले दिन थाने गए, जो कि थाने में एप्लीकेशन डाला, मेरा कागज़ दबा दिया गया। जो कि मैंने रो रो के कहा, इंस्पेक्टर साहब से भी अंदर कहा था कि सर मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मैंने एप्लीकेशन डाला तो वो एप्लीकेशन मेरा दबा दिया गया। फिर मैं रायबरेली गई, वहाँ पे उनसे मिलने सर से, कप्तान सर से, तो उनसे भी मतलब मिलने गई, तो वहाँ मेरा कागज़ सब जमा हो गया, जो कि उन्होंने। रायबरेली से सीधे संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। शहर में अतिक्रमण और जाम का सबब बनने वाले रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को अब एक अस्थायी और सम्मानजनक ठिकाना मिल गया है। नगर पालिका परिषद रामपुर ने एक अनूठी पहल करते हुए निष्प्रयोज्य यानी कबाड़ सरकारी वाहनों को मॉडिफाई कर शानदार वैन शॉप में तब्दील कर दिया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत फोटो चुंगी के समीप विकसित किए गए इस नए सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन में 8 वैन शॉप का जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस नए वेंडिंग जोन में ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं एक ही स्थान पर मौजूद हैं। इन 8 मोबाइल वैन शॉप्स पर कपड़े, खाने पीने की स्वादिष्ट वस्तुएं, फास्ट फूड और बच्चों के खेलने के सामान सहित कई अन्य वस्तुएं उपलब्ध होंगी। उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी ने खुद प्रत्येक वैन शॉप का निरीक्षण किया और वहां बेचे जा रहे सामानों के बारे में दुकानदारों से विस्तार से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर को जाम से मुक्त रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भविष्य में ऐसे और भी वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। इससे रेहड़ी पटरी संचालकों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और उन्हें एक अस्थायी स्थान मिल सकेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार वर्मा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुर दुर्गेश्वर त्रिपाठी मौजूद रहे। सर, योजना का आयोजन किया गया जिससे गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत मिली, क्या है पूरा? यहाँ पे जो हमारे रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। जनपद में जो पुराने कबाड़ वाहन थे, कंडेम्ड व्हीकल्स थे, उनको मोबाइल शॉप में कन्वर्ट किया गया है। इसमें कुछ पुरानी एम्बुलेंसेस हैं और कुछ सरकारी वाहन थे, इनको इसमें कन्वर्ट करके यहाँ पे एक वेंडिंग जोन बनाया गया है, जिसमें जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं, जो पूर्व में जहाँ उनकी दुकानें थी वो अतिक्रमण के श्रेणी में आने से उन्हें विस्थापित किया गया था, उनको दिया गया है। इसके साथ ही जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी हम प्राथमिकता पे ये दुकानें आवंटित करेंगे। सर, ये जो एक तरीके से ये एक अनोखी पहल है, तो सर कैसे जहन में आई आपको, ये जानना चाहेंगे। ये देखिए, जैसे आप भी आजकल देखते होंगे कई जगह जो वेंडिंग शॉप्स हैं, गाड़ियों को कन्वर्ट करके मोबाइल शॉप्स बनाई जाती हैं। तो कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मैंने देखा कि कुछ कबाड़ वाहन जो है पड़े हुए हैं, तो ये विचार दिमाग में है कि इनको हम मोबाइल शॉप में कन्वर्ट करके जो गरीब और न्यूनतम रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं उनको जो है दे सकते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि चूँकि ये पक्का निर्माण। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू सिंह की रिपोर्ट।
जनपद में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर तहसील शाहबाद निवासी गुलफिजा और तहसील बिलासपुर निवासी रिया जैन को जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपने कार्यालय में आमंत्रित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दोनों प्रतिभाशाली छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी ने कहा कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं से उनके परीक्षा अनुभव और तैयारी के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों ने भी दोनों छात्राओं को शुभकामनाएं दी और बड़ा गर्व महसूस किया है कि रामपुर जैसी जगह से। देखिए, जनपद रामपुर के लिए गौरव की बात है कि 2 कैंडिडेट्स का यूपीएससी में चयन जनपद से हुआ है। इसमें गरिमा सिंह और गुलफिजा जी का चयन हमारे जनपद से हुआ है। उन्होंने यूपीएससी में ये सफलता पाई है। तो जिला प्रशासन की ओर से हमने इनका सम्मान करने के लिए इनको अपने कार्यालय बुलाया था। निश्चित रूप से पूरा जनपद उनके इस अचीवमेंट पे गौरवान्वित है और उनके माँ बाप भी, उनके माता पिता भी इसके लिए गौरवान्वित हैं। दूसरा सर, अभी आपने यहाँ पर ऐसे लोगों को रोजगार से जोड़ा है, कितनी गाड़ियाँ का एक लक्ष्य है? रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर में कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत बेसहारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की एक अनोखी पहल की है। इसके तहत जिला अस्पताल में लंबे समय से खराब पड़ी एम्बुलेंस को मरम्मत कर वेंडिंग शॉप में तब्दील किया गया और इसे दर्जन भर दुकानदारों को सौंपा गया। इससे पहले सड़क किनारे ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग अब एक व्यवस्थित और सुरक्षित ठिया पर व्यवसाय कर सकेंगे, जिससे अतिक्रमण की समस्या भी समाप्त होगी। डीएम ने बताया कि ये योजना लगभग 50 वाहनों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी लागू की जा रही है, ताकि वो अस्थायी और सुरक्षित स्थान पर अपना व्यवसाय चला सकें और रोजगार के अवसर मिले। दुकानदार इस पहल से काफी खुश हैं और इसे उनके जीवन में राहत और स्थिरता लाने वाला कदम बता रहे हैं। तो ये रोजगार का एक साधन मिला है, ये वैन मिली है, तो कितने लोग हैं आपके परिवार में और इससे क्या क्या उम्मीदें लगी हैं आपकी? वो पहले क्या करते थे? पहले भी हमें इसी का काम लगाते थे, जगह जगह ठेला लगाते थे। उस ठेले से निजात मिलकर हमारे डीएम साहब ने हमारी किया थी, मुकम्मल किया। हम डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि हमारे शहर में आके ये इन्होंने संस्था चलाई है। पहले आप ठेली लगाते थे और अब आपको एक खड़े होने का साधन मिल गया, क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हमें इससे बहुत रोजी रोटी हमारे की जगह मिलेगी, चलते फिरते थक जाते थे, उससे निजात मिल गई हमें, एक ही जगह हमें मुकाम मिल गया। इस बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे डीएम साहब ने हमारे शहर में ऐसे अधिकारी आते हैं, हमारे शहर के भूखमरी खत्म हो। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे हम कुल मिला के परिवार में 4-5 बंदे हैं, 3 बच्चे मेरे, एक मिसेज मेरी, एक। इससे राहत मिलेगी? बहुत कुछ राहत मिलेगी। अरे क्या काम करते हैं आप इसमें? यहाँ हम लगाते हैं, जूस लगाएंगे, पेप्सी वगैरह, जो भी बात। पहले तो मैं फ्रूट लगाता था, फ्रूट भी लगाऊंगा। पहले तो सबसे ज्यादा फ्रूट का ही काम है। फ्रूट में है बेलागुंड भी आता है, तो वो भी जूस बना सकते हैं उसका भी। आम का मैंगो चलेगा, मैंगो का जूस बनाएंगे। प्रयोग से कई सारी जो है चीज़ें पूरी होती हैं। पहले तो ये जो सभी वाहन थे, ये जो है कबाड़ वाहन थे, ये कंडेम्ड व्हीकल थे। इनको हमने बेसिक मरम्मत करा के एक दुकान के रूप में इनको तब्दील किया है। और कुछ दुकानदार जो पहले सड़क किनारे लगाते थे, जिनका अतिक्रमण के जद में जो आते थे, उनको वहाँ से विस्थापित किया गया था। तो ऐसे दुकानदारों को प्राथमिकता पर चिन्हित करके ये उन्हें आवंटित की गई हैं। ये वेंडिंग जोन नगर पालिका द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे एक व्यवस्थित होकर ये अपनी दुकानें लगा सकते हैं। इसका एक ये भी लाभ है कि चूँकि ये एक मोबाइल शॉप है, तो इसके आधार पे ज़मीन पे कब्जा होने की संभावना नहीं है और ये हमेशा एक टेम्परेरी शॉप के रूप में रहेगा। तो इससे हमारी ज़मीन भी सुरक्षित रहती है और उसके साथ ही जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं, उनको एक रोज़गार करने का एक व्यवस्थित जो है स्थल जो है मिल जाता है। तो इसमें हमने जी बिल्कुल ऐसे लगभग 50 से अधिक इस प्रकार से कंडेम व्हीकल है जो पूरे जनपद में चिन्हित किए गए हैं और उन सभी को इसी प्रकार से जो है तब्दील करके एक वेंडिंग शॉप में उनको तब्दील करके दिया जाएगा। इसमें हमने जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी चिन्हित किया है और उनको भी प्राथमिकता पे ये उपलब्ध कराई जाएंगी। 3 व्यक्ति अभी ऑलरेडी चिन्हित हैं, जिनको अगले 3 से 4 दिन में उनको ये जो। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।